होली के 7 दिन बाद में शीतला अष्टमी की धोख लगाई जाती है। सुजानगढ़ के 100 वर्ष से पुराने नाथो तालाब स्थित शीतला माता मंदिर में रात्रि को 12 बजे बाद श्रद्धालुओं का पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। पुजारी परिवार पंडित गोपाल कृष्ण जोशी ने बताया कि मंगलवार की रात से ही अष्टमी आने के कारण आधी रात को भक्तों ने श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद बुधवार सुबह तक हजारों की संख्या में महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर ठंडे पकवानों का भोग लगाया, शीतल जल माता को रिझाई। इस दौरान मेला भी आयोजन हुआ। बताया कि 100 वर्ष से पुराना ये मंदिर है। पुराने मंदिर में लगातार मेला बढ़ता आ रहा है। पौराणिक जानकारी के अनुसार ये मंदिर 250 साल से अधिक भी पुराना है, लेकिन 100 साल से इस मंदिर में लगातार पूजा अर्चना कर रहा है गोपाल कृष्ण जोशी का परिवार। और वहीं सुजानगढ़ के समाज से भराड़िया परिवार ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। 17 साल पहले किशोर कुमार मांगीलाल, कालीचरण, ईश्वरलाल, महावीर बगड़िया, राजकुमार कंदोई, बाबूलाल तोदी, मनोज कुमार बंकट, अंकित, विकी, मनोज सहित अनेक लगे हुए थे इस कार्यक्रम को, इस मेले को, इस पर्व को सफल बनाने के लिए। वहीं पुजारी परिवार के सदस्य गोपाल कृष्ण। जय शीतला माता, ये एक मंदिर है जहाँ पे सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लोग आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही मन्नत में मांग रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं माता का। क्योंकि आज शीतला माता की धोख भी है, शीतला अष्टमी भी है, कई जगह मनाई जा रही है शीतला सप्तमी भी। और तमाम राजनीतिक शख्सियत से जुड़े भी लोग इस अवसर पर सोशल मीडिया की माध्यम से भी बधाई दे, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है। हमारे बीच में मंदिर के पुजारी है, यहाँ पे वार्डवासी भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूजा अर्चना शुरू की गई? जैसे पूजा क्या है कि जैसे सप्तमी और अष्टमी होली के 7 दिन बाद में जो चैत्र शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी और अष्टमी जो बार पड़ता है उसको शीतला अष्टमी की पूजा होती है। तो कल भी जो सप्तमी की भी पूजा हुई है और आज अष्टमी की पूजा 80% हुई है और सोमवार को 10% पूजा हुई। लेकिन क्या है, अब वीरवार को भी 10% 15% की उम्मीद है। रात को 12:15 बजे पूजा चालू हो गई थी। बल्कि हम इतने साल से हमारे क्या महत्व है इस पर्व का? इस पर्व का महत्व ये है कि जैसे रोग से, पीड़ा से और इससे क्या है दूर होते हैं। माता जो है रोग पीड़ा दूर करती है, जैसे आंकड़ा, काकड़ा, बोदरी और जैसे निकाला जिसको बोलते हैं टाइफाइड, पीलिया, नमूनिया, इन चीज़ों से बचाव होता है। इन जो रोगों को बचाव होता है इसके लिए भी माताएं धोख देती हैं, यहाँ पे आते हैं, परिजन आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। इसी बीच हमारे भी कार्यकर्ता राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? जय हो शीतला माता की, शीतलाष्टमी की सभी को हार्दिक बधाई हो। यहाँ पर गोपाल जी के परिवार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है पूजा की। भीड़ में बिल्कुल भी किसी को असुविधा नहीं हो रही है। माताएं बहनें बड़ी सुविधा से माता की धोख पूजा अर्चना कर रही है, मन्नत मांग रही है। साल पुराना मंदिर लग रहा है, बताएं। बहुत पुराना मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। फिर इसका भराड़िया परिवार ने रिनोवेशन करवाया और विशेष कर गोपाल जी की पूजा, गोपाल जी का जो परिवार है, परमेश्वर जी के लड़के हैं, ये सब सारा पूरा परिवार बड़ा मन भाव से पूरी साल भर पूजा अर्चना करता है माता की। सैकड़ों साल पुराना मंदिर है ये शीतला माता का, जिसमें ये परिवार लगातार सेवा अर्चना दे रहा है, पूजा अर्चना करा रहा है। प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, ये भी कहना है पुजारी जी का, गोपाल कृष्ण जी का। इंडिया न्यूज़ के लिए सुनील के साथ शैलेंद्र लाटा की एक रिपोर्ट शीतला पर्व पर। शीतला पर्व पर। बहरोड के विधायक बलजीत यादव ने पूरे राजस्थान में अभियान छेड़ा है। सरकार के विरोध, काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में गहलोत सरकार का विरोध कर रहे हैं। सुजानगढ़ में भी पहुंचे। अपनी यात्रा को लेकर 14 सूत्री मांगों को लेकर बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज सुजानगढ़ के अशोक सर्किल से लेकर श्री वेंकटेश्वर मंदिर तक काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। इसी दौरान युवा वर्ग उनके साथ रहा और नारेबाजी की। पुराने बस स्टैंड युवाओं को संबोधित भी किया। राजस्थान सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। सरकार ने युवाओं को नौकरी देने में सक्षम नहीं है। वहीं यादव ने किसानों की फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये भी आरोप लगाया। सुजानगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर सभा को संबोधित करने के बाद बहरोड विधायक पहुंचे सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर में, जहां पे तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारी ने उनकी पूजा अर्चना करवाई। विधायक बहरोड बलजीत यादव ने सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रशंसा करते हुए सुजानगढ़ में इस सभा को बताया और मीडिया को बताया। 200 विधानसभा में एक मिशन लेकर चलने वाले, राजस्थान में अलग जगाने वाले, युवाओं के रोजगार की मांग करने वाले
बहरोड के विधायक सुजानगढ़ पहुंचे हैं। सुजानगढ़ में उन्होंने स्टेशन रोड स्थित रोड पर दौड़ लगाई युवाओं के साथ। वहीं तिरुपति बालाजी पहुंचे जहां पे उन्होंने स्वागत किया और विधायक ने पूजा अर्चना की। हमारे बीच में विधायक बलजीत जी है। सर, किस तरह से सुजानगढ़ का मंदिर लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही प्यारे लोग हैं सुजानगढ़ के। मैं जीवन में पहली बार सुजानगढ़ आया हूँ। आज से पहले मैं किसी से परिचित नहीं था, फिर भी इतने संख्या में युवा साथी मिले, अपना स्नेह भी दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और युवा साथियों ने मेरे साथ दौड़ भी लगाई और मेरी मांगों का समर्थन किया। और हमने तिरुपति जो बालाजी हैं उनके दर्शन किए, उनसे भी आशीर्वाद लिया और मैंने प्रार्थना की है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो हमारे जवानों की, युवाओं की मांग को पूरा करे। जिस तरह से आपके क्षेत्र में भी अनेक मांगें उठाई है, आज विधानसभा सत्र चल रहा था, क्या आपके क्षेत्र में स्कूटी की जो मांग है कन्याओं के लिए, उसकी पूर्ति हुई है सरकार में? नहीं, देखिए, स्कूटी दे रही हैं, लेकिन डिले उसमें हो जाती है डिले, तो वो निश्चित रूप से हम प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन पे दबाव बनाते भी रहते हैं कि जल्द से जल्द आए, सरकार पे भी बनाते रहते हैं। ये तो है ही है, पर ये रोज़गार है वो उससे बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारा जो अभी फोकस है वो ये कि युवाओं को रोज़गार मिले, किसानों को फसल का दाम मिले। मैंने कल भी बोला कि छोटी छोटी चीज़ें देख करके ये ऊँट के मुंह में जीरे जैसी चीज़ें हैं। ये मैंने बताया उदाहरण दे के, 67 के अंदर गेहूं का भाव 70 रुपये क्विंटल था। आईएएस की सैलरी उस वक्त 250 रुपये थी, जो बढ़ के 3.5 लाख होगी, यानी 1500 गुना। डीजल का भाव 18 पैसे लीटर था, जो बढ़कर 500 गुना 100 रुपये हो गया। लेकिन किसान की फसल है, उसका दाम बढ़ा है मात्र 25 गुना। तो फिर उसको फसल का दाम ही नहीं मिल रहा है तो मरेगा ही मरेगा। मैंने उदाहरण बताया कि 1 बीघा में गेहूँ अगर बोता है 18,000 का गेहूँ बिकता है, 10 क्विंटल का लगभग गेहूँ मुश्किल से हो पाता अगर सही हो तो कोई हवा से ना गिरे। एक अंतिम सवाल आपसे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन दोनों की तुलना में कौन बढ़िया नेता है? नहीं, देखिए, मैं इस तुलना में नहीं पढ़ता हूँ। मेरी तो मांग केंद्र सरकार से है। हमारी किसी से व्यक्तिगत ना दुश्मनी ना और चीज़ें। केंद्र सरकार से तो मेरी मांग है कि भर्ती जो फौज में होती थी वो पहले के जैसे ही भर्तियाँ हों, पहले के जैसे, क्योंकि 80,000 से 1 लाख युवा हर साल फौज में भर्ती होते थे और वो गांव के बच्चे होते थे, किसान मजदूरों के बच्चे होते थे। अभी कुछ वर्षों से भर्ती पे रोक है और अभी 4 साल के लिए भर्तियां कर रहे हैं। 1.5 साल ट्रेनिंग होगी, 2.5 साल की नौकरी। 21 साल का बच्चा अगर 2.5 साल में रिटायर हो जाएगा तो वो क्या खाएगा? तो मेरी उनसे भी अपील है, केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है। 14 सूत्री मांगों में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि नदियों को जोड़ा जाए, जहाँ बाढ़ आती है वहाँ का पानी जब सूखा पड़ता है पहुँचाया जाए। तो मेरे राजस्थान में पानी की भारी किल्लत है, तो राजस्थान पहुँचे वो पानी, ये मेरी केंद्र सरकार से भी मांग है। स्टेट गवर्नमेंट से बराबर में कर रहा हूँ। और मैंने बोला, जब मुख्यमंत्री जबान दे के मुकर गया एक एमएलए को, तभी तो मुझे सड़कों पर दौड़ना पड़ रहा है। ये थे हमारे बीच में विधायक बहरोड के, जिन्होंने अंत में कहा है कि मुख्यमंत्री जबान दे के मुकर जाए, जिसके लिए मैं सड़कों पे आया हूँ। पूरी राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र में काले कपड़े पहन कर दौड़ लगाऊँ और विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद रखूँगा युवाओं के रोजगार के लिए। इंडिया के साथ शैलेंद्र लाटा।